हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट टेस्ट के उस टाइप के सवाल कराऊंगा जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी होगी और अंग्रेजी वर्णमाला में जो है दो अक्षर दिए होंगे जिनमें ठीक बीच का अक्षर हमसे पूछा जाएगा। यानी कि दाएं से या बाएं से दो अक्षर दिए होंगे और उनके बीच ठीक बीच का अक्षर हमसे पूछा जाएगा। तो आज मैं इसी टाइप के सवाल कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों पूरा वीडियो देखेंगे। देखिए, बीच का अक्षर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड जो मैं बताऊंगा वो सवालों को करते हुए ही बताऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सवालों पर चलेंगे और सवालों को हल करते हुए ही इसका शॉर्ट मेथड यानी कि शॉर्ट ट्रिक जो है सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। ठीक, जैसा कि पहला सवाल जो है बोर्ड पर दिया गया है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है बाएं से 4वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल होगा यानी कि बीच का अक्षर हमसे पूछा होगा तो प्रारंभ में बाएं से या बाद में बाएं से या दाएं से जो भी दे रखा होगा उसका जो है सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा जैसा सवाल में कहा है हम वैसा वैसा चलते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे दे रखा है कि बाएं से 4वें अक्षर, बाएं का मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट से 4वें अक्षर का मतलब हम 4L लिख लेंगे। लेफ्ट से 4वां अक्षर। ठीक है, जैसा कि अभी तक करते आए हैं। ठीक है, तो 4L लिख लिया। उसके बाद क्या कहा है? बाएं से 16वां अक्षर, बाएं से 16वां अक्षर, बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 16वां अक्षर का मतलब 16L। ठीक है, यानी कि बाएं से 4वें अक्षर तो 4L लिख लिया और बाएं से 16वां अक्षर तो हमने 16L लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, जब भी बीच का अक्षर निकालना होगा और एक चीज और, जब भी लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा, जब भी लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा तो हमें कुछ नहीं करना होगा, ना किसी में चेंज करना होगा। सीधे इनका बीच का अक्षर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका औसत निकाल लेंगे। औसत सभी को निकालना आता होगा, दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना। ठीक है, यानी कि दोनों जगह लेफ्ट है और जब भी लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इनका औसत निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे? दोनों अक्षरों को जोड़कर आधा, यानी कि इनको प्लस कर लेंगे और बटे 2। ठीक है, तो 16 4 कितने हो गए? 20L बटे 2। 2 धाम 20 कट गया, बराबर आ गया 10L। 10L का मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर, लेफ्ट से 10वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से जो 10वां अक्षर आएगा वही बीच का अक्षर होगा। तो लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा हो गया हमारा? लेफ्ट से 10वां अक्षर हो गया हमारा J। ठीक है, तो यहाँ पर जो कितना आंसर आ गया हमारा जो आंसर आएगा वो J आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी लेफ्ट लेफ्ट के बीच का अक्षर दिया जाएगा तो सीधे हम इसका औसत निकालेंगे। जो औसत निकल के आएगा वही बीच का अक्षर होगा। ठीक, अब जैसे दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल क्या है? देखिए, दूसरा सवाल है कि बाएं से 6वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से 6ठा अक्षर और बाएं से 13वां अक्षर और बाएं से 13वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से 13वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट से 6ठे अक्षर और लेफ्ट से ही 13वें अक्षर के बीच का अक्षर हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेफ्ट से 6ठा अक्षर का मतलब 6L। ठीक, और लेफ्ट से 13वें अक्षर का मतलब 13L। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी लेफ्ट लेफ्ट होगा कुछ नहीं करेंगे, सीधे इसका औसत निकाल देंगे। जो औसत आएगा वही जो है बीच का अक्षर होगा। तो दोनों का औसत कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे। ठीक है, अब 13 6 कितने हो गए? 13 6 19L बटे 2। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि 19 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो अगर नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, हम पॉइंट में निकालेंगे और जब भी पॉइंट में निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बीच में अब एक अक्षर नहीं प्राप्त होगा, अब बीच के 2 अक्षर प्राप्त होंगे। जब भी पॉइंट में आएगा तो इसका मतलब होगा कि बीच में 2 अक्षर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने काट लिया 2 × 18 की 8, 2 × 18 की 8, एक बचा, पॉइंट लगाया, फिर 2 पंजे 10, यानी कि 9.5 से ये कट गया। इसका मतलब ये हो गया 9.5L। ठीक है,
अब ये 9.5 आ गया। अब ये 9.5 जो है ये बताता है कि हमें यहाँ पर जो है दो संख्याएं लेंगे। कौन कौन सी दो संख्याएं होंगी? देखिए 9.5 का मतलब ये है हम यहाँ पर दो संख्याएं लेंगे। एक तो 9 जो कि पूरी होगी, यहाँ पर 9 क्या है? पूरा है। तो यहाँ पर एक तो हमने क्या नंबर ले लिया? एक नंबर ले लिया हमने 9, ठीक है। उसके बाद है 9.5। पहले हमने 9 जो पूरा नंबर है उसको ले लिया, पहले हमने जो है पूरा नंबर है उसको ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 9.5, तो 9.5 तो ले नहीं सकते, तो 9.5 की बजाय सीधे 10 ले लेंगे। 9.5 की बजाय क्या लेंगे? सीधे 10। यानी कि यहाँ पर जो है दो नंबर प्राप्त हुए। 9.5 के बदले हमने दो नंबर ले लिए, एक 9 ले लिया और एक 10 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लेफ्ट से 9वां और लेफ्ट से जो है 10वां अक्षर जो होगा वही जो है बीच के अक्षर होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा हुआ? लेफ्ट से जो 9वां अक्षर हुआ वो हमारा हुआ आई, और लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा हुआ? वो हमारा हुआ जे। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से छठे और लेफ्ट से 13वें अक्षर के बीच जो है कौन कौन से अक्षर होंगे? वो आई और जे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आई और जे। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा लेफ्ट से 9वां अक्षर हुआ है वो आई होगा, और लेफ्ट से 10वां अक्षर है वो जे होगा, और यही दो अक्षर जो हैं वो बीच के अक्षर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी पॉइंट में संख्या आएगी तब हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर दो नंबर लेने होंगे और बीच के दो अक्षर प्राप्त होंगे, ठीक। तीसरा सवाल क्या है? देखिए तीसरा सवाल है कि दाएं से 4वें अक्षर, यानी कि दाएं से 4वें अक्षर तथा दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो दाएं से 4वें अक्षर का मतलब, तो दाएं से 4वां अक्षर का मतलब हुआ राइट से 4वां अक्षर, राइट से 4वां अक्षर। तो राइट से 4वें अक्षर को हम क्या लिखेंगे? 4R। राइट से 4वें अक्षर को हम क्या लिखेंगे? 4R, ठीक है। इसी प्रकार दाएं से 16वें अक्षर, यानी कि राइट से 16वें अक्षर को हम क्या लिखेंगे? 16R, ठीक है। अब देखिए जब लेफ्ट था तब हमने क्या किया था? जब लेफ्ट था तब हमने क्या किया था? सीधे औसत निकाल लिया था, और जो औसत आया था वही बीच का नंबर उससे निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन जब भी राइट होगा तब भी हम वैसा ही करेंगे, क्या करेंगे? इसका सीधे औसत निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए जब दोनों राइट हैं तब इसका औसत कैसे निकालेंगे? इसका औसत बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे और इसका आधा कर देंगे। कितना हो गया? 20R/2, 2 धाम 20 हो गया, तो बराबर कितना आ गया? 10R, ठीक है। जैसे ही हम इसका औसत निकाल लेते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। आंसर क्या है कि राइट से 10वां अक्षर, यानी कि उल्टी ABCD से हम गिनना शुरू करेंगे तो 10वां अक्षर जो होगा वही बीच का अक्षर होगा। लेकिन जब भी राइट में होगा आंसर तो हम क्या करते हैं? हम उसे लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें सीधे क्रम में दी हुई ABCD से हम आंसर निकाल सकें, ठीक है। तो इसे लेफ्ट में कैसे चेंज करेंगे? 27 से घटा देंगे, 27 माइनस 10R, तो बराबर कितना हो गया? 27 में से 10 गया, 17 लेफ्ट। अब ये लेफ्ट में चेंज हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ? लेफ्ट से 17वां अक्षर हमको निकालना है, वही बीच का आंसर होगा, यानी कि वही बीच का अक्षर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट से 17वां अक्षर कौन सा हुआ? लेफ्ट से 17वां अक्षर हो गया हमारा Q। कौन सा अक्षर हुआ? Q। तो हमारा आंसर है, यानी कि बीच का अक्षर जो कौन सा प्राप्त हुआ? वो Q प्राप्त होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। तो इस तरीके से जब भी राइट होगा तब भी हम सीधे औसत निकाल लेंगे डायरेक्ट, और औसत निकालकर जो हमें प्राप्त होगा उसको बस लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। फिर लेफ्ट से जो 10वां 11वां जो भी हमें नंबर निकालना होगा वही नंबर जो है बीच का अक्षर होगा, ठीक। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है कि यदि दाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 15वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए यदि जो है यहाँ पर यदि नहीं लगाना था, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधा सवाल यहाँ से होगा, दाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 15वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा,
ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे हम, दाएं से का मतलब राइट से 8वां अक्षर यानी कि हमने 8R ले लिया, ठीक है, तथा दाएं से 15वां अक्षर यानी कि राइट से 15वां अक्षर का मतलब हमने यहाँ 15R ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था जब लेफ्ट लेफ्ट हो और राइट राइट हो तब हम सीधे औसत निकाल लेंगे। औसत का मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, तो हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ के हमने यहाँ पर आधा कर लिया, ठीक है। तो 15 कितना हो गए, 15 हो गए हमारे 23R/2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, यानी कि हमारा आ गया 11.5R। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी राइट राइट दिया होगा और लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा, ठीक है, और तो उसका सीधे सीधे औसत निकालेंगे। औसत अगर पॉइंट में आ रहा है, औसत जो है अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमें 2 नंबर प्राप्त होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पहले राइट में दे रखा है हमको, अगर लेफ्ट में दिया होगा तो सीधे डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर राइट में होगा तो सबसे पहले इसको लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। तो लेफ्ट में चेंज कैसे करते हैं, इस नंबर को जो है हम 27 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 माइनस 11.5R, ठीक है। जब इसको हम 27 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट में चेंज हो जाएगा और 27 में से 11.5 घटा देंगे। तो यहाँ पर 0.0 ले लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचे हमारे पास 26 बचे, और 26 में से 11 घटा देंगे तो 6 में से 1 गया 5, और यहाँ के 2 में से 1 गया 1, यानी कि 15.5 लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट क्यों, जब भी राइट को हम राइट के नंबरों को जो है 27 में से घटाएंगे तो जो है लेफ्ट के नंबर प्राप्त होंगे, यानी कि लेफ्ट से प्राप्त होगा नंबर, ठीक है। तो अब 15.5 लेफ्ट हो गया। इससे हमें जब पॉइंट में संख्या होगी तो हमें ये बताती है कि बीच के 2 अक्षर मिलेंगे। कितने अक्षर मिलेंगे, बीच के 2 अक्षर मिलेंगे। कौन कौन से, देखिए 15.5 का मतलब ये हो गया, एक तो ये 15 पूरा ले लेंगे, पूरा 15 ले लेंगे, और 15.5 की जगह क्या ले लेंगे, 16, ठीक है। तो बीच के लेफ्ट से जो है 2 अक्षर प्राप्त होंगे, यानी कि लेफ्ट से 15वें स्थान पर प्राप्त अक्षर होगा और लेफ्ट से 16वें स्थान पर प्राप्त अक्षर आंसर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट से 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, लेफ्ट से 15वें स्थान पर जो है हमारा O है, और लेफ्ट से 16वें स्थान पर जो है हमारा P है। तो यही 2 अक्षर जो हैं ये बीच के अक्षर होंगे। तो लेफ्ट से 15वें और लेफ्ट से 16वें स्थान पर जो है कौन कौन से अक्षर हो जाएंगे, 2 अक्षर प्राप्त होंगे। एक तो होगा हमारा O और एक होगा P, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा D वाला जो है ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर पॉइंट की संख्या आएगी तो पॉइंट की संख्या हमें यह बताएगी कि बीच के 2 अक्षर प्राप्त होंगे। 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है कि बाएं से 7वें अक्षर, बाएं का मतलब लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से 7वें अक्षर, तथा दाएं से 10वें अक्षर, यानी कि दाएं का मतलब राइट, यानी कि राइट से 10वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो बाएं से 7वें को हम क्या लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट से 7वें को 7L लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, दाएं से 10वें अक्षर, यानी कि राइट से 10वें अक्षर को हम क्या लिखेंगे, 10R, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले जो है दोनों नंबर लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि जो जब भी लेफ्ट और राइट, यानी कि जब लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा तब भी सीधे औसत निकाल लेंगे, जब राइट राइट दिया होगा तब भी सीधे औसत निकाल लेंगे। लेकिन जब लेफ्ट और राइट दिए होंगे, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट नंबर दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, सीधे औसत नहीं निकालेंगे, सबसे पहले राइट वाले को लेफ्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट वाले को क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो इसको तो ये तो लेफ्ट है ही, इसको लेफ्ट में कैसे चेंज करते हैं, देखिए 7L इसको ऐसे लिख लिया, इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम 27 में से घटा देंगे, 27 माइनस 10R। जब हम 27 में से घटा देते हैं तो 27 में से 10 गए 17, और जैसे इसको 27 में से घटाते हैं ये राइट लेफ्ट में चेंज हो जाता है। अब ये आ गया 17 लेफ्ट, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से 17, ठीक है। अब दोनों लेफ्ट हो गए, ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट। तो अब हम जो है सीधे इसका औसत निकाल लेंगे, जो औसत आएगा वही जो है बीच का अक्षर निकालने वाली संख्या
आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए 7, इन दोनों का औसत निकालने के लिए दोनों को जो है प्लस कर देंगे और बटे 2 कर देंगे। 17 और 7 कितने हो गए? 17 7 जो हो गए 24 L बटे 2, 2 12 24 यानी कि 12L। 12L का मतलब लेफ्ट से जो 12वां अक्षर होगा वही जो है बीच का अक्षर होगा। तो लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा हो गया? लेफ्ट से 12वां अक्षर जो है L हो गया और L ही हमारा क्या होगा? बीच का अक्षर होगा, यही आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, तो जब भी लेफ्ट और राइट आ गए हों, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट संख्या हो, तो सब क्या करेंगे? हम सीधे औसत नहीं निकालेंगे, पहले राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, दोनों को लेफ्ट लेफ्ट बना लेंगे, तब जो है सीधे उसका औसत निकालेंगे। ठीक है, छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि दाएं से 8वें अक्षर, देखिए यहाँ दाएं से 8वें अक्षर यानी कि दाएं का मतलब राइट से 8वें अक्षर तथा बाएं से 4वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से 4वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो हम इस सबसे पहले जो है नंबर लिख लेंगे, क्या कि राइट से 8वां अक्षर यानी कि 8R लिख लिया हमने। ठीक है, बाएं से 4वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से 4वां अक्षर, ये राइट से 8वां अक्षर 8R लिख लिया, लेफ्ट से 4वां अक्षर यानी कि 4L लिख लिया। ठीक है, अब इस सवाल में भी राइट भी है और लेफ्ट भी है, यानी कि दो नंबर जो हैं एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी राइट और लेफ्ट होगा तब क्या करेंगे? सबसे पहले राइट को जो है लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। तो इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 27 में से घटा देते हैं, 27 माइनस 8R और 4L को अभी ऐसे ही साथ में लेके चलेंगे। 27 में से 8 गए 19, लेफ्ट आ गया। जैसे ही 27 में से इसको माइनस किया तो ये जो है लेफ्ट में चेंज हो गया, लेफ्ट से 19वां नंबर आ गया। ठीक है, और ये 4L, अब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो गए। अब इसका औसत निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे। 19 में से 4 गए, कितने बचे? और सॉरी 19 और 4 कितने हो गए? 19 4 जो हो गए 23L बटे 2 हो गया। अब इसको हम काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि आ गया हमारा 11.5L। जैसे ही पॉइंट में हमें जो है संख्या दिखाई दी, हम समझ गए कि बीच के 2 अक्षर प्राप्त होंगे, यानी कि बीच के 2 अक्षर जो है प्राप्त होने के लिए हमें 2 नंबर मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो पहला नंबर जो पूरा पूरा हुआ 11, एक तो 11 नंबर हो गया, और 11.5 का मतलब एक दूसरा नंबर 12 हो गया। ठीक है, यानी कि लेफ्ट से 11वां और लेफ्ट से जो 12वां नंबर होगा वही जो है बीच के 2 नंबर होंगे, और लेफ्ट से 11वां अक्षर और लेफ्ट से 12वां जो अक्षर होगा वही 2 बीच के अक्षर होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन सा हुआ? लेफ्ट से 11वां अक्षर हमारा K हो गया, और लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा हो गया? 12वां अक्षर हमारा L हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा K और ये हो गया हमारा L, यानी कि बीच के 2 अक्षर हमको मिलेंगे K और L। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बीच के 2 अक्षर मिलेंगे और एक K और एक L। तो जब भी पॉइंट में होगा तो पॉइंट का मतलब यही है कि बीच के 2 नंबर मिलेंगे, और बीच के दोनों नंबर जो है बीच के 2 अक्षर हमको बताएंगे कि बीच के 2 अक्षर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जो 6 सवाल समझाकर आप लोगों को जो है किसी भी वर्णमाला में जब 2 अक्षर दिए होंगे बाएं से या दाएं से, जैसे भी उनके बीच के अक्षर निकालने का तरीका बताया। ठीक है, तो इन 6 सवालों को करके आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बीच के अक्षर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आया हो और पसंद भी आया हो तो आप लाइक जरूर ठोक देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक का मतलब ये नहीं, अब इसका लास्ट पार्ट और बचा है, यानी कि अल्फाबेट टेस्ट का लास्ट पार्ट और बचा है, उसको लेके मैं जल्दी आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप लोग इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।